हरामजादी। मधु, हाँ, तू ये कटार लेके मेरे पास तूने मेरे बेटे को मारा है ना? ये कटार खून किसने किया? इस खून को मैं बता रही हूँ कि ये किसका खून है। अरे ये किसका खून है? अरे ये मेरे बेटे का खून है। किसने मारा? और इस खंजर से मेरे बेटे को मारा है ना तूने? मैंने? हाँ। पागल हो गई है? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अरे मेरा बेटा है, वो मैं मारूंगा। तेरा बेटा ही? हरामजादी, आज जिस तरह तूने मेरे बेटे को मारा है ना, आज जब तक मैं तुझे मार नहीं डालूंगी तब तक मैं साथ नहीं बैठूंगी। तैयार हो जा मरने के लिए। देख कुछ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आ रहा है। कहाँ रहा है? हरामजादी, मेरा ध्यान भटकाता है, मुझे बेवकूफ बनाता है, लेकिन आज ये बधू तुझे छोड़ने वाली कहाँ गया? हरामजादा मुझे चकमा दे के भगता है, लेकिन तू जाएगा कहाँ? अगर जाएगा तो उस हरामजादे भूपेश सिंह की हवेली जाएगा, और आज तेरे साथ साथ उस शराब जाति को भी मैं जिंदा और गजब हो गया आज ठाकुर और गजब हो गया आज ठाकुरिया भारी। अरे मधु हो गई देखो पागल हमारी। नहीं जिंदा छोड़ो तुझे आज पापी। और नहीं जिंदा छोड़ो और तुझे आज पापी। अरे मधुआ गई काल पल कर। ठाकुर बचा बचा तो मार डालोगे। चल बचा नहीं छोड़ोगे तुझे। नंबर दो। अरे क्या हुआ था? बहुत मारा। रंजीत बाबू, आप नहीं आ जाते तो ये आज मर्डर कर देती। वाह चौकीदार, इधर का ये डायन बन गई है। इंस्पेक्टर साहब, कपड़ा लगा बे, फिंगरप्रिंट। आपको नहीं पता होगा ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मगर ये पत्नी के नाम पे कलंक है। ये खून से लथपथ खंजर जो आपके सामने पड़ा है, अगर इसकी हकीकत बता दूंगा तो आपका कलेजा फट जाएगा। इस टाइम ने आज मेरे मासूम बच्चे को बेरहमी से इसी खंजर से काट डाला है, और ये यहाँ तक हमें भी मार है। अरे राम 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 राम। मार डाले मेरे बेटे को। अरे ये औरत के नाम पे कलंक है, एक डायल है, चुड़ैल है ये। एक अरे राक्षसी ने को मार डाला। और देखिए भीमा ने देख लिया तो उसको खंजर लेके दौड़ा। अरे मैं तुम्हारे यहाँ भाग के आया इसी से। ये मेरे पास आया तो मुझे सोचते थे कि ये भी जान गए, गवाह बन गए, मुझे भी मार देना चाहते। जवान जी, कि मैंने रामबली को समय में भेज दिया तुम्हें। इसे गिरफ्तार कर। हवलदार ले जाओ इंस्पेक्टर साहब, जिस बात की गवाही हो मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, ठाकुर साहब के साथ आऊंगा। जाओ ठाकुर साहब, बहन तुम्हारी तो हम लाई चली।
मधु। राम राम राम। को पहली बार ऐसा केस देखा सर। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा केस दिखा देवान जी सर इतने दिन ड्यूटी को हो गए मेरे कि खुद अपने औलाद को तूने जान से मार डाला। नहीं साहब, अरे ऐसी कौन सी अभागन माई जो अपने हाथों से अपने औलाद का खून कर देगी। फिर किसने मारा? साहब मैंने अपने बेटे का खून नहीं किया है। फिर किसने मारा? मेरे बेटे का खून करने वाला कोई और नहीं, अरे मेरा पति है। मेरे पति ने मेरे बेटे को मारा है। मेरा पति ने मेरे बेटे को मारा। इसका पति कहता है मैं गवाही देने को तैयार हूँ, इसने मारा। मुझे लगता है सर अभी जो ये लॉकडाउन में चालू था किडनी निकालने वाला काम, ये खूब धुआंधार करती थी, उसी लभक में अपने बेटे की किडनी निकालना नहीं चाहती थी। साहब ऐसी बातें दवान जी ये झूठ बोल रही कि सही बोल रही है? मैं भगवान की सौगंध खाती हूँ, मैं आपकी सौगंध खा के कहती हूँ। मारना चाहती है साली। सर सर हाँ ये सर बताओ। ए हवलदार पकड़ बड़े सर का बेल। सर एक बात कहूँ, उस दिन ठाकुर की हवेली में ये हम साला नींद में है, नींद में है। ठाकुर की हवेली में ये हमको कुत्ता बोल रही थी। कुत्ता बोल रही थी? हाँ सर आज अच्छा मौका है, आज हम क्यों ना इसको सुधार दें। मधुआ साहब अगर तू सही बोल देगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। साहब आज मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को नहीं मारा है। तो सही बोल रही है? हाँ देवनवा सही बोल रही क्या रे? अरे ये सही बोल रही होती तो इसका पति इसको क्यों हमारे हवाले तूने सही कहा, तूने सही कहा देवनवा। इसने साली खून किया। नहीं साहब अगर खून तू नहीं किया होती तो तेरा पता झूठ क्यों बोलती है यारे? झूठ क्यों बोलती है? अरे बेसरा और खून करते हुए सर में बेटे का मैंने किया है। और खून बेटे का मैंने और किया है नहीं। झूठ बोलो कभी सच बताओ नहीं। ये नहीं कहता कि मैंने खून किया, रेप किया है, मर्डर किया है सर। देवनवा सर अबे हम कोनो गलत तो नहीं कर रहे रे? अरे हम काहे को गलत करेंगे, हम तो फर्ज निभा रहे हैं सर। तूने सही कहा कि हम कोनो गलत नहीं कर रहे। कानून का काम ही है कबूला। हाँ। अरे साहब आपके सामने मैं कितना भी सच बोलूं
लेकिन आप लोग तो घूस लेके काम करते हो ना, तो आप लोगों को पैसे के सामने सच्चाई नजर नहीं आएगी। कब हम भूखे हैं खा रहे, कहती है ये घूस लेते हैं। ये अगर एक बार इसको छोड़ भी देते, आप छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगी। तूने सही कहा, तूने बहुत बुरा किया मधुआ। अरे हार गया दिल फरियाद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। जालिम ज़माने की कसमें है कैसी, देखो जरा दिल की रस्में है कैसी। जालिम ज़माने की कसमें है कैसी, देखो जरा दिल की रस्में है कैसी। खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके, खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद। हरामजादी। कहती है जालिम जमाने की। सर इसका हौसला अना चल, ले चल साली को थाने। फोन करेगी। फिरा मेरे दोस्त, क्या हुआ? कुछ बोलोगे? क्या बताओ? अरे तुम्हें पता नहीं है, क्या है? जो एक दिन हमारी सरदार बिजली बता रही थी कि हमको एक मधु नाम की औरत ने बचाया है। हाँ। ठीक है, इसलिए आज वो मधु नाम की औरत जेल की सलाखों में है। क्या? जेल की सलाखों में जेल है। के सलाखों में? हाँ। चलिए इस बात को हम बिजली से बता। हाँ चलो, जय मां भवानी।
बताओ, हीरा और शेरा गुफा से बाहर गए हैं अभी तक। पिछली जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। कहो शेरा, बोलो। आज की क्या नई ताजी खबर है? आज की नई ताजी खबर बहुत ही बुरी है। बुरी है? ये बताओ, जो कहानी हमसे बता रही थी मधु नाम की औरत को आप जानती थी रे? मधु नाम? हाँ। हीरा, अरे वो औरत नहीं, औरत के रूप में एक देवी है। उसी ने उस दिन मेरी जान बचाई थी। आखिर बात क्या है? अगर तुम्हारी जान उसी ने बचाया है तो आज तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि उसकी भी जान बचाना चाहिए। आखिर क्या हुआ? उसी समय जेल की सलाखों में है। क्या? जेल की सलाखों में है। जेल के सलाखों में? हाँ। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे बचाऊंगी। चलो चलो, हम उसे जेल से बाहर। जय माँ भवानी जय की। माँ भवानी। जय हिंद सर। इसकी टोपी कैसे लग जैसे मुर्गा केस। हवलदार हुकुम। अब तेरी बंदूक कहाँ रे? मैं तुझसे तंग आ गया। कहा नहीं है। कहाँ है तेरी बंदूक? कहाँ भाई? कहा से कहा जाए दी। जवान जी और हवलदार हुकुम, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यस सर। हमारे हुक्म के बिना इसको खाना पानी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। हमारे हुक्म के बिना इसे किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। और ड्यूटी तुम दोनों की यहाँ रहेगी, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। और साल अगर बदतमीजी तुमने किया इतना मार दूंगा तुम्हारा साले। ये रमजानी गुंडा बना है बटा डोटा। बल्ले दे इसे। समय आ गया तो किस साले को बताऊंगा मैं, ठीक है? इसकी पचौनी भी दिखाई दे रही है। जवान जी, मैं थोड़ा चाय पीने जा रहा हूँ। यस सर। इस बात को ध्यान से रखना, ठीक है? इसे मिलने रहे। और हाँ हवलदार हुकुम, कुर्सी में बैठा हूँ मैं, आराम कर रहा हूँ। कोई भी आता है आया कैदी शोरगुल मचाता है तो मुझसे बताना। अबे ये कौन आ गए बे? यार झाटू लोग हैं। हरामखोर, मार दूंगी गोली तो मर जाएगा। नहीं गोली दबा। ये बताओ, तुम्हारे जेल के अंदर कोई मधु नाम की औरत है क्या? कबे मधु नाम की औरत ही का? हाँ है तो उसे बाहर लेकर आओ। मधु तो रम्मे अकाई है। मधु वधु नहीं है यहाँ। क्या झूठ बोल रहे हो? क्यों हवलदार? सही है कि झूठ है? सही है। मैं 3 नंबर बोलती हरामजादे तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। नंबर 1। रुक जाओ। हाय अबे जा मधु को लेके आ। ला बे। अभी हवलदार भोसड़ी के जल्दी कर हर।
मधु बेर बिजली, मधु बेर बिजली। हवलदार मधु हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो यहाँ से हम चलते हैं। और हीरा सेरा तो मेरे ठिकाने हवलदार, अबे हवलदार, हवलदार, अबे साले कैदी भागा जा रहा है। हवलदार, हवलदार, कैदी भागा जा रहा है बे। सर हवलदार, बदतमीज, अबे मर जाएगा बस। हवलदार, सर ये कैसे हो बे? ये कैसे हुआ वही बताएगा कैसे हुआ। हवलदार हुकुम, इधर आ। ये कैसे हुआ बे? तीन डाकुआ रे साहब। कैसे बता? कैसे हुआ? डाकुआ रहे तीन टो का काई दिया कमाल लाई। क्या बोला? 3 डाकू आए थे और कैदियों को मार ले गए। कौन कैदियों को मार ले गए? सर मधु को डाकू बिजली आई थी, मधु को लेके भाग गई सर, हमको बांध के भाग गई। हराम जादू, बात में क्या बोला था? कि तुम्हारी ड्यूटी सख्त है, मैं थोड़ा चाय पीने जा रहा हूँ। हटाओ। किसकी ड्यूटी थी रे? कितनी दूर गई होगी? ज्यादा दूर नहीं गई होगी सर, कितनी दूर गई होगी? ज्यादा ज्यादा पहाड़ी तक पहुंची होगी। अब इसी वक्त में साथ चलो। चलो भाई, चलो चलो चलो। इस बिजली डाकू ने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। मैंने सुना हूँ जी सर। कि थाना में नया शिफ्ट आया है। हाँ
जिसका नाम कृष्णा है, इसे तुरंत अभी इसी वक्त फोन लगा जाए और तुरंत इस वक्त बुलाया जाए। हवलदार, बड़े सर की कुर्सी कहाँ गई वे? साला जो अच्छी चीज होती है तुरंत घर उठा ले जाता है। हवलदार, ला मेरे सर पर रख दिला। हवलदार, मोबाइल लेके आवे वहां से, मोबाइल लावे। कृष्णा इंस्पेक्टर का नंबर बता। का 97 97 98 98 19 19 20 20 21 21 22 ऐसा है 20 21 22 23 गिना रहा है। नंबर 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 5 5 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 8 तीन ठो है। अबे तेरे हाइड्रोसील है क्या अभी? जी बता, आपकी दांत सही सही बता, बता लगा दो। 89 57 93 11 51। हेलो हेलो, दीवान शुक्ला जी स्पीकिंग। कौन? दीवान शुक्ला जी बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? अरे हम तो कृष्णा इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आप जहाँ भी हो तुरंत थाने आ जाएं, बड़े सर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतनी तत्काल अचानक? सर यहाँ ये यही बताया जाएगा क्या बात है। अगर ये बात है तो ठीक है, तुम वहीं पर रुको, हम तुरंत आ रहे हैं। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। कहो कहाँ है सर? सर अंदर है। चलो ले चलो, हमें तुरंत सर से मुलाकात कराओ। सर जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद कृष्णा, जय हिंद। आपने फोन करके हमें अचानक बुलवाया सर? हाँ कृष्णा। आखिर कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो कि हमें बुलाया गया? कृष्णा काम यह है कि एक बिजली नाम की डाकू है, तुम्हें इसी तरह जिंदा या मुर्दा इसे किसी तरह तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। तुम्हारे कहने का मतलब एक बिजली नाम की डाकू है? हाँ, उसे हमें पकड़ना है। इसे तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ के तुम्हें हमारे हवाले करना है। आप जैसे कहेंगे सर, आपके हुक्म को हम पालन करेंगे। ठीक है, अगर ये बात है तो दीवान जी को और हवलदार को हमारे साथ कर दीजिए। दीवान जी और हवलदार को आज के बाद तुम दोनों कृष्णा के सर रहोगे। जो कहे उस बात को पटवार कर लोगे, ठीक है? इस बात को तो ना। ये बताओ, तुम दोनों यहाँ ड्यूटी कब से करते हो? हम यहाँ 14-15 साल से करते हैं। बदतमीज कहीं के। 14-15 बोलो। यस सर। साइड में हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हवलदार हुकुम। ड्यूटी कब से करते हो? बहुत दिन से। कितने साल हो गए? हो गए हुए 12 साल। यानी 12 साल हो गए। तुम्हारी उम्र कितनी है? 2 साल।
अजीब सी बात है, 12 साल से ड्यूटी करते हो, उम्र तुम्हारी 2 साल है। शादी हो गई? नहीं हुई यानी शादी नहीं हुई। ना। साइड में हो जाओ। दीवान जी, सर ये हवलदार कैसे 12 साल से ड्यूटी करता है, उम्र 2 साल? सर दरअसल 12 साल से ड्यूटी नहीं करता, 2 साल से करता, उम्र 12 साल है। वो उल्टा बोला करता है। अच्छा, इसका मतलब हम समझ नहीं पाए। उल्टा सीध दोनों तरह बात करते हैं। यस सर। लेकिन तुम ये बताओ, जी सर। अगर इतने दिन से यहाँ ड्यूटी करते हो कि ये बिजली डाकू कहाँ पे रहती है? बिजली डाकू सर? हाँ। सर उसका अड्डा तो नहीं पता, लेकिन ये जानता हूँ जिधर से निकलती है आती जाती है। अगर जानते हो तो वहां तक हमें ले चलो। सर 2 दिन की छुट्टी चाहिए। किस लिए? सर अब नवा नवा बिया भाई, मैं एको रोज मेहरार के लग रुके नहीं होता है, देखी जाऊँ। तुम जानते हो कि सरकारी ड्यूटी एंड ड्यूटी होती है। सर ड्यूटी के टाइम में किसी को कोई छुट्टी नहीं होती। आज हमने सर से वादा किया है, सर ने कहा जिंदा या मुर्दा बिजली को तुम्हें पकड़ना है। मैं सोचता हूँ सर कहीं बिजली के पास जाऊँ, मेरा काम समाप्त तो न हो जाए। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम्हें सरकारी सलाह नहीं दिया गया? सर मेरा सलाह ये है। और तुम्हारे हवलदार का? सर उसका हाथी का पाँव हो गया, इसीलिए नहीं मिला। इधर आओ, इधर चलो। तुम्हारी बंदूक कहाँ है? मैं इधर ही है, मैं। कहाँ पे? जहाँ आगे ताप पर रहा। इसका मतलब ठंडी का समय है, जहाँ ड्यूटी लगाते हो वहीं आगे जलवाते हो, और जहाँ आगे तापते हो वहीं अपनी असलाह छोड़ करके चले जाते हो। जाओ अपना सुधारो। आओ दीवान जी, हम चलते हैं, बिजली का आज पता करते हैं। अगर बिजली मिलती है तो सीधे पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं, अगर पकड़ाई देती तो सीधे गोली मारते हैं। आओ चलो। हीरा, बोलो। मधु,